हम लोग तो मतलब क्या है सर आपका इसका ग्रुप का एक काम तो पहले ही कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो बात समझ में आएगा। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कर चुके हैं और फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स कर चुके हैं। मतलब वो ट्राइनोमियल्स एक ही वे से किया गया था जो वे मतलब क्या था सर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये सब चीज़ आपको आ चुका, चारों चीज़। अब पांचवा चीज़ में आते हैं। आप फैक्टराइजेशन के पहले एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम मतलब क्या था, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन में आप फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये फॉर्मूला भी आप पढ़े थे कि ए माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी पढ़े थे आप, जो कि हम लोग पहले सीख चुके हैं। बस रेफरेंस के लिए बता दे रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया था, ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। तो जब एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो एक्सपेंशन में क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो होता है फैक्टराइजेशन। एक्सपेंशन में जाना पड़ता है यहाँ से यहाँ, जब लेकिन यहाँ से यहाँ आते हैं तो होता है फैक्टराइजेशन। एक्सपेंशन में जाना पड़ता है यहाँ से यहाँ, और ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला में यहाँ से यहाँ नहीं गए थे बल्कि यहाँ से यहाँ आए थे। कुछ नहीं भी अगर समझ में आया तो छोड़िए, अब बात को समझते हैं। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन के लिए फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना पड़ेगा ये मिटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो फॉर्मूला होगा उल्टा, यानी कि आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में नहीं जाना है। फैक्टराइजेशन के लिए जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपको उल्टा काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको, एक मिनट रुक जाइए, आपको ये पैटर्न को करना पड़ेगा। मतलब क्या सर आपका आइडेंटिफाई, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डबल। जब भी आपको ये तीन मिलेगा तो उसको आपको ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब वो हो जाएगा कम्प्लीटली फैक्टराइज। कम्प्लीटली फैक्टराइज बोले कोई चीज़ नहीं होता है, मतलब फैक्टराइज ही होता है। और ए माइनस बी होल स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा फैक्टराइज करने के लिए। आपको फैक्टराइज करने के लिए मिलेगा मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब क्या है सर आपका सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और दोनों टर्म का मतलब क्या है प्रोडक्ट। लेकिन इस बार उसका मतलब क्या है सर आपका, हम क्या बोले थे भूल गए थे, दोनों टर्म का प्रोडक्ट का डबल। इस बार दोनों टर्म का प्रोडक्ट का डबल तो है, लेकिन मतलब क्या पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको थोड़ा देर में मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो आइए, ये भी ट्राइनोमियल है, जैसे कि इससे पहले हम लोग ट्राइनोमियल के साथ डील किए थे, लेकिन वो ट्राइनोमियल था मतलब क्या सर आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला, लेकिन ये ट्राइनोमियल है मतलब क्या सर आपका परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो आइए सम लिखते हैं और सम मतलब क्या करते हैं, करते हैं। आ जाइए, यानी आप याद रखिए, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, और वो हो जाएगा मतलब क्या फैक्टराइज। और अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन पॉजिटिव 2ab की जगह नेगेटिव 2ab है, तो वो मतलब हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए बात समझते हैं, आ जाइए ध्यान से समझते हैं बात को। तो चलिए, पहला सम जो दिया हुआ है वो मतलब क्या सर आपका 4x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 12xy प्लस मतलब क्या सर आपका 9y स्क्वायर। तो अब देखो, कंफ्यूज मत होना, सिंपल बात समझो। पहला सवाल अपने आप से ये पूछना, ये क्या ये ट्राइनोमियल है। अगर ये आपको ट्राइनोमियल दिख रहा है तो आप मतलब क्या है अपने आप से और दो सवाल पूछिए कि क्या, दो सवाल नहीं करे सारा सवाल पूछते हैं, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, मान लिया ट्राइनोमियल है, क्या ये किसी का स्क्वायर है। हाँ, 4 जो है हमको 2 का स्क्वायर दिख रहा है, और x जो है हमको x का स्क्वायर दिख रहा है, तो 2x का ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर। करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 4, 4x का स्क्वायर हो गया। चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन क्या 9 किसी का स्क्वायर है। हाँ, 9 तो 3 का स्क्वायर है, और y का स्क्वायर है, तो अगर हम 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, वो 9y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू तो नहीं चेंज किए, तो हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। अब हमको एक और चीज़ चेक करना है, जो अगर हो गया तो कंफर्म हो गया मेरा बात। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। अब अगर ये 2ab का फॉर्म में आ गया तो हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस साइन दिए, 2 लिखें। ये ए स्क्वायर अगर है तो ए क्या है सर आपका 2x, यहाँ पे 2x लिखें।
अगर ये बी स्क्वायर है तो बी मतलब क्या है सर आपका 3y लिखें। अब ध्यान से बात को समझिए, मैथ्स का रूल है कि वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जब 2x का होल स्क्वायर किए तो एक्चुअली में वो मतलब क्या है सर आपका 4x स्क्वायर ही है, वैल्यू चेंज तो नहीं हुआ। जब 3y का होल स्क्वायर किए तो एक्चुअली में वो क्या है सर आपका 9y स्क्वायर ही है, वैल्यू चेंज तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब इस फॉर्म में लिखें तो वैल्यू मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज नहीं होता है तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज होगा तो फॉर्मूला का इस्तेमाल मतलब क्या है सर आपका नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से बात को समझिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, वेरी गुड। और x इंटू वाई एक्स वाई यानी कि चेंज नहीं हुआ। चेंज अगर नहीं हुआ तो ये 2x को a की तरह समझ सकते हैं और 3y को b की तरह समझ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं 2ab की तरह और पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और ये हो गया मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज। सो इजी, आया बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किए, जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, जो हो गया मतलब क्या सर आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। एक्सपेंशन अगर होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता और उसको a फॉर्म में लाना पड़ता, लेकिन फैक्टराइजेशन था तो ये मिला और ये फॉर्म में लाना पड़ा। सर एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हम लोग को चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर अगर है तब फैक्टराइज करना है, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं तो फैक्टराइज मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। चलिए x जो है वो मतलब क्या सर आपका x का स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर x का स्क्वायर है। और यहाँ पे मतलब 36y स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका 6y का होल स्क्वायर है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 2ab या तो पॉजिटिव 2ab या तो नेगेटिव 2ab का पैटर्न में फिट होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव 2ab का पैटर्न तो चेक नहीं कर सकते हैं, हमको चेक करना पड़ेगा नेगेटिव 2ab का पैटर्न। तो नेगेटिव 2ab का पैटर्न चेक करने के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा a और यहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका b। आया बात समझ में ना। अब जब डालें तो यहाँ पे आ जाएगा -6xy आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, देन इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट स्क्वायर। बट सिंस वी आर गेटिंग मतलब क्या सर आपका -12xy, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखें यहाँ पे क्या सर आपका इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये था अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फैक्टराइज कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फैक्टराइज मत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, शायद ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज मतलब क्या हो जाए, लेकिन अभी वहाँ पे हम लोग जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे बोला था अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फैक्टराइज कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फैक्टराइज मत कीजिए। तो हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फैक्टराइज क्या कर रहे हैं सर आपका नहीं कर रहे हैं। आया बात समझ में ना। तो याद रखिए परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा तो ही फैक्टराइज कीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं रहेगा तो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं, देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और अगर मतलब क्या सर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज नहीं करेंगे। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। क्लियर है, आ जाइए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका 4, नया क्वेश्चन है तो यहाँ पे आ जाइए। 4x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 14x प्लस मतलब क्या सर आपका 49। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको दो स्क्वायर दिख रहा है। ये 4x स्क्वायर जो है एक्चुअली में क्या है सर आपका 2x का होल स्क्वायर है, और ये मतलब क्या है 49 जो है एक्चुअली में क्या है सर आपका 7 का स्क्वायर है। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं प्रॉपर्ली, मतलब क्या कहते हैं सर आपको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 2x लिखा होल स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 7 लिखा होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पॉजिटिव है तो हमको चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव 2ab के लिए। तो चलिए आते हैं देखते हैं, पॉजिटिव 2 लिखा। अब पॉजिटिव 2 लिखने के बाद मेरे हिसाब से तो मतलब क्या है 2x है, और मेरे हिसाब से भी तो मतलब क्या है सर आपका 7 है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और 28 मतलब क्या सर आपका x हो गया। तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वही सिंपल बात जो ऊपर लिखे थे वही सिंपल बात क्या सर आपका नीचे लिख देंगे। एंड इफ इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हुआ मिडिल टर्म के द्वारा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर है तभी फैक्टराइज करो, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ही हम लोग फैक्टराइज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो ये सिंपल बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आ जाइए बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं, सिंपली लिख देते हैं इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए वेरी गुड, ठीक है।
कोई तो मिले परफेक्ट स्क्वायर जिसको फैक्टराइज करने का मतलब क्या हो सर आपका इच्छा जो है, मनोकामना जो है वो मतलब क्या सर आपका पूरा हो। आइए देखते हैं, आप शायद मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 10a प्लस मतलब क्या सर आपका 25। तो डेफिनेटली हमको ए स्क्वायर दिख रहा है और ए स्क्वायर ए का मतलब स्क्वायर है, और डेफिनेटली हमको 25 दिख रहा है। 25 मतलब क्या सर आपका 5 का स्क्वायर है, और यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव टू ए बी के लिए चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव टू ए बी के लिए। तो अगर नेगेटिव टू ए बी के लिए चेक करें तो यहाँ पे लिखा ट्रू, मेरे हिसाब से ए है, वेरी कन्फ्यूजिंग बट गुड। और मेरे हिसाब से बी जो है वो मतलब क्या सर आपका 5 है, गुड। तो आप यहाँ पे आ जाइए, अगर हम नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव आएगा, छोड़िए, तो ये पूरा का प्रोडक्ट हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 10 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज। तो पहले तो लिखना पड़ेगा इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद करना पड़ेगा आपको फैक्टराइज। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि नेगेटिव टू ए बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और यहाँ के हिसाब से ए मतलब क्या है सर आपका ए, और यहाँ के हिसाब से बी मतलब क्या है सर आपका 5, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लीजिए, ये हो गया फैक्टराइज। तो अब हम लोग क्या सीख गए हैं सर आपका, मतलब टाइप 1 भी सीख गए हैं जो कि मतलब क्या था बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, टाइप 2 भी सीख गए जो कि मतलब क्या था बाय ग्रुपिंग, टाइप 3 भी सीख गए जो कि मतलब क्या था आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, टाइप 4 भी सीख गए जो कि मतलब क्या फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स बाय यूनिट ऑफ फैक्टर्स, और टाइप 5 भी शायद सीख गए हैं जो कि मतलब क्या है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, ऐसा ट्राइनोमियल जो कि मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये था अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप फैक्टराइज कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप लिख दीजिए कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है।